कन्हैया तुम्हें मेरे कान्हा मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया मेरे कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ठाकुर जी को देखने के लिए अटारियों पर चढ़ गई, दर्शन के लिए, क्योंकि मथुरा भी पहली बार गए ठाकुर जी जब से जन्म हुआ है। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आपके ऋण को नहीं चुका सकता। और जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले, अक्रूर जी के मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये तो परब्रह्म है, ये कोई सामर्थ्य नहीं है कंस की जो इससे मार दे। और कंस ने सारी मथुरा की नजरी सजावट कर रखी स्वागत के लिए। जीवन में जो भी करो वो परमात्मा से जोड़ करके करो। जीवन में आस करनी है तो गोविंद से मिलने की आस करो, संसार की आशाएं व्यर्थ है। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध भी किसके लिए बनाए? तो क्रोध यदि किसी के लिए बनाए तो इसीलिए करना भी गोविंद से करो। ठाकुर जी जो है मथुरा के नर नारी मेरे गोपाल का स्वागत करते हैं। आज श्री कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष 55 दिन की। कितने दिन की? 11 वर्ष 55 दिन की। नन्हा सा बाल कृष्ण गलियों में गुजर रहा है, उनके सखा भी चल रहे हैं और कृष्ण बलराम पर माताएं सुमन वर्षा कर रही हैं पुष्पों की। परमात्मा को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, केवल आपका मन चाहिए। मन केवल आपका कृष्ण से जुड़ जाए। और सुंदर मन जिसने उन्हें अर्पण कर दिया तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब फूल बरसने लगे तो कन्हैया के छोटे छोटे सखाएं उन्हें बड़ा संकोच लगा। सब सखा बोले, अरे लाला हमें तो शर्म लग रही है। भैया क्यों? काय बात की शर्म? अब तू ही बता लाला कि मथुरा में प्रवेश करते हमारे ऊपर कैसे फूल बरस रहे हैं? अरे जब मथुरा में घुसते इतने फूल बरस रहे हैं तो मामा कंस के दरबार में कितना स्वागत होगा हैं? ये तो समझ रहे हैं मामा जी हैं, और ये तो छोटे मोटे भोले भाले सखा हैं, समझते जा रहे हैं। और कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं ये सखा, इन्हें क्या मालूम मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम सबके वस्त्रन की व्यवस्था करता हूं, वस्त्र की व्यवस्था। और श्री कृष्ण यमुना किनारे एक धोबी के पास गए और बड़े स्नेह से कहा, मामा जी राम राम। और उसने तो देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, मामा जी राम राम, हम कंस के भांजे हैं, उनके मिलने जा रहे हैं, हमारे सखान के पास वस्त्र नहीं है, तो आप इनके वस्त्रों की व्यवस्था कर दीजिए। धोबी ने कहा, अरे ग्वालियों, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो कंस के वस्त्र हैं। महाराज कंस इनको पहनते हैं, और आपको हम कैसे दे दें बताओ? अगर कंस को पता चल गया कि मैंने आपको वस्त्र दे दिया, वो मुझे मार देंगे। मैं अच्छा, मैं अगर आपने वस्त्र नहीं दिए तो हम तुमको मार देंगे। मैं अच्छा। और कन्हैया बोले, देखो
अब मामा जी कह रहे हैं बड़ा गुस्सा दिला रहे हो आप जो है। और धोबी ने कहा अगर तुम मुझे मारोगे ना तो पता मैं क्या करूंगा, जो कंस करने वाला है उससे पहले मैं कर दूंगा जो काम। मुझे पता है कंस ने आपको किस लिए बुलाया, आपको मारने के लिए बुलाया है मैं। अच्छा। और धोबी जस डंडा लेकर के आज भगवान के लिए मारने के लिए दौड़ा। और जैसे धोबी डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा, उस नन्हे से सखा ने क्या कहा, कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, तू दिखा दे पूतना वाले आता ने, दिखा दे तू आज, चिंता मत कर, पीछे थे मैं तू चल तो सही। नन्हे सखाएं कह रहे हैं वो क्या जानते हैं कि कृष्ण कौन है, पर ब्रह्म है कृष्ण तो। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे, जैसे ही धोबी मारने के आया तो भगवान ने उसका प्राणांत कर दिया एक घूंसे में। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सब भयभीत होकर के भागे। अरे पूतना बकासुर सक्टासुर को मारने वाला आ गया, कृष्ण आ गया। कन्हैया बोले भैया अब सुनो, मैं क्या कि जितने भी वस्त्र आपको चाहिए वो पहन लो। और चमकीले वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया। अब क्या हुआ महाराज, वो वस्त्र बड़े बड़े 2.5 बलिष्ठ के खुद ही, और वस्त्र 5-5 फुट के 6-6 फुट के। मान लो चल रहे हैं तो मान के चलो सड़क साफ हो रही है, ऐसे वस्त्र हैं। अब क्या किया जाए कि दर्जी के पास चलते हैं, चिंता मत करो आपके वस्त्रों को भी मैं सेट करा दूंगा। भगवान ने एक दर्जी के घर पधारे, वो भी कृष्ण का भक्त था, कृष्ण का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया, उसने स्वरूप के अनुकूल वस्त्रों को बना दिया। एक सुदामा नाम के माली के घर गए, उसने सबको माला पहनाई, कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया और सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। अब रह गई केवल चंदन की कमी। अरे लाला अब चंदन तो लगवा। राजमार्ग से श्री कृष्ण अब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। 3 जगह से कमर टेढ़ी है, चेहरा बड़ा भीभत्स था, काली थी, और उसके हाथ में चंदन का कटोरा था और अपना घूंघट लगा रखा था। लेकिन मेरा गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखता, किसी के रंग को नहीं देखता कि ये गोरा है कि काला है। वो तो केवल आपके भाव को देखता है। वो कभी ये नहीं देखता कि आपने आभूषण कौन से पहन रखे हैं, कुछ नहीं देखता। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से बसता है मुझे भव से बेड़ा। लेकिन मेरा गोविंद संसार के सभ्य कहने वाले लोग उस कुरूपणी नारी से बात करना भी पसंद नहीं करते। भगवान ने पूछा, अरे नारी तुम कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो कृष्ण ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हो? कृपया करके ये चंदन आप हमको लगा दीजिए ना। और उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे। अपनी साड़ी के पल्लू को हटाकर गोविंद को देखा तो वो गदगद हो गई महाराज। हृदय में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा? कृष्ण बोले, हाँ, तुम्हारा परिचय क्या है बताओ देवी। गोपाल क्या परिचय दूं, मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टूटी है तो कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। और गोपाल जी ने आज पहला दिन है और दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा, मैं कौन हूं। और आपने पूछा तो सही कि मैं कौन हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या मैं अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन आपके लगा दूं? कन्हैया बोले, लगा दो। और सभी सखाओं के चंदन आज गोपियों ने लगाया। आज कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा, और वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी ठोड़ी से 3 अंगुली लगाई और जरा सा झटका दिया और वो नारी परम सुंदरी बन गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वो नारी परम सुंदरी बन गई कुब्जा। बाएं हाथ से प्रभु ने बात जैसे रहते हैं। देखिए, पूज्य महाराज श्री जी के मान सम्मान के लिए एक विशेष पगड़ी द्वारा पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत, अभिनंदन, मान सम्मान। श्री श्रवण गुप्ता जी
एवं उनके भाई श्री पप्पू गुप्ता जी, वो दोनों अपनी माता जी को लेकर के पधारें और पूज्य महाराज श्री जी का मान सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें, अपने संपूर्ण जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। जल्दी आएं, शीघ्र आएं। इसी के साथ में पूज्य महाराज श्री जी से कुछ सदस्यों के नाम भी जो जुड़े हुए हैं पूज्य महाराज श्री जी से, कुछ सदस्यों के नाम भी यहाँ पर आए हुए हैं। श्री पूरन गुप्ता जी एवं श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, आवाज़ सुन रहे हो तो शीघ्र पधारें। श्री लक्ष्मण व्यास जी, श्री लक्ष्मण व्यास जी अगर आवाज़ श्रवण कर रहे हो तो वो भी पधारें। शीघ्र करें। और जो भी भक्तगण माता बहनें पूज्य महाराज श्री जी से जुड़ना चाहें वो सर्वप्रथम कार्यालय में जाकर के अपना नाम अंकित कराएं और पूज्य महाराज श्री जी की सहायता में विशाल रूप से कार्य करता हुआ श्री संकर्षण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें अनेकानेक पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में अनेकानेक कार्य कर रहा है ये विशाल रूप से ट्रस्ट, गौ सेवा, अनाथ बच्चों की सेवा, शिक्षा दीक्षा, जो भी भक्तगण जैसी भी सेवा करना चाहें वो कार्यालय में जाकर के संपर्क करें। श्री श्रवण गुप्ता जी एवं पप्पू गुप्ता जी की माता जी से अनुरोध है, देखिए तालियां बजाइए आप लोग, सुंदर सुंदर तालियों के साथ में पूज्य महाराज जी का अभिनंदन, स्वागत, मान सम्मान। पुनः एक बार ताली बजाते हुए पुनः मान सम्मान करें महाराज जी का। श्रीमती अर्चना गुप्ता जी आए पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। जो भी भक्तगण पूज्य महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं कार्यालय में जाकर के संपर्क करें, अपना नाम अंकित कराएं और श्रवण गुप्ता जी का एक परिचय और करा दें हम आप लोगों से। हम लोगों की खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर जो हो रही है उसके कोठारी साहब हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं खाने पीने की, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। और जो भी भक्तगण पूज्य महाराज से जुड़ना चाहें जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र जाकर के अपना नाम अंकित कराएं। देखिए आज का समय प्लस कल का समय, परसों तो होली उत्सव बहुत ही धूमधाम से 1 बजे से मनाया जाएगा। ब्रजवासियों द्वारा बहुत ही आनंद आएगा, फूल की गुलाल की होली आप लोगों को देखने के लिए मैं प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। अभी देखो रुक्मणी विवाह भी आएगा है, बड़ा आनंद आएगा यहाँ पर है। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा और जैसे ही वो नजदीक आई उसकी कमर से 3 अंगुली लगाई और उसकी कमर एकदम सीधी हो गई, सुंदर बन गई वो। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे ठाकुर जी, बाएं हाथ में प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर पलक गिरता है उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इधर ही एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी का वध किया ठाकुर जी ने। कंस के पास समाचार आया, ये क्या किया महाराज, कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने हमारे धोबी को मार दिया, आपके दर्जी के कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहन लिया, कुब्जा से चंदन लगा लिया। और महाराज दुखद समाचार यह है कि उसने जो है धनुष को भी तोड़ दिया। अच्छा, और महाराज एक और बात में क्या कि जो उस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
अब तो कंस को भय से नींद नहीं आती महाराज। उसे स्वप्न में गधे पर अपनी सवारी दिखाई देती है कंस को। सैनिकों ने कहा आप चिंता ना करो, हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है और बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। और कंस महाराज का सिंहासन ऊंचा लगा हुआ है और सीढ़ियों चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर गए। कृष्ण तो एक ही है, लाखों नर नारी बैठे उस रंगभूमि में। और महाराज आश्चर्य ये है कि सबको भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, सबको अलग अलग। प्रजाओं को राजा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मल्लों को पहलवानों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, नवयुवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता है और राजकुमारों को राजकुमार के रूप में। जो नासमझ लोग हैं उनको श्री कृष्ण साधारण मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं और योगियों को भगवान श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा जिसका भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों में हो रहा है। और चांडूर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले लड़बो तो हम पे आवे ही ना है, युद्ध कैसे करेंगे महाराज, कैसे नहीं आता। हमने तो सुना है कि आपने पूतना मारी, सक्टासुर भेजा उसको भी मार दिया, अघासुर मार दिया, वृत्तासुर मार दिया, आप कैसे नहीं लड़ोगे। कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे मामा जी, जितने भी राक्षस गए वो सब मरे मराए गए। मैं अच्छा, हम तो बस केवल उन्हें यमुना जी में फेंकने के लिए गए। अब महाराज चांडूर मुष्टिक जो है आए और भगवान ने उनको भी ठिकाने लगा दिया। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए, वो बेचारा हाथ जोड़कर बोला मुझे मत मारिए प्रभु, मैं तो आपका ही दास हूं, आपका ही शिष्य हूं, मुझे मत मारो, मैं तो कंस के लिए अपने पेट के लिए नौकरी करता हूं। और भगवान ने उसको छोड़ दिया। मेरे कन्हैया छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए। अरे चाणूर मुष्टिक सब कहां हो, पकड़ो इसे। कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वे सब वहीं पहुंच गए जहां आपको जाना है। उछल कर कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कंस पर उसके केस पकड़ लिए महाराज। कंस ने कहा ये क्या सभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ रहे हो। अरे मैं तुम्हारा मामा हूं, किसों को पकड़ रहे हो। कृष्ण ने कहा लगती है तुम्हें, अरे इतनी जोर से आपने केस पकड़ रखे तो लगेगी नहीं। कन्हैया बोले मामा जी आपको पता चला कि आपको लगी, क्योंकि जाके पग नाई फटी विवाही, सो कहा जाने पीर पराई। अपने पैर की विवाही जब तक नहीं फटती, जब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव हमें नहीं होता। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो बात कभी दूसरों के साथ मत करो। कन्हैया बोले मामा जी हमें तो पकड़वाओ या हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आज आप ये बताओ, जब आपने मेरी मां देवकी के केस पकड़े थे, क्या जब उनको दर्द नहीं हुआ? अब आपको दर्द होता है? कृष्ण कहते अपनी आंखों को खोलो भली प्रकार और मुझे देखो। और अकबर कभी ऐसा नहीं कहते, राम जी ने जीवन में कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है, मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। और जैसे ही सीढ़ियों से गिराया और उसका कंस को मार दिया कंस को। इतना आनंद हुआ लोगों के मन में, सभी ने दौड़कर गोपाल को गले से लगा लिया महाराज। और कंस के 4 भाई थे, उसका भी उद्धार हो गया। और महाराज कंस के पिता उग्रसेन को मुक्ति कराई और उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया।
आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया और माता पिता के चरणों में सिर रख करके दोनों ने आज बड़ा सुंदर प्रणाम किया। और वसुदेव ने अपने गले से लगाया, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। कितने लोगों की मुख की हंसी छीन ली थी कंस ने, आज तुमने वापस प्रदान कर दी। जो कार्य तुमने किया है वो कृष्ण, वो मेरी सेवा में भी सोचा है। देव की ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती जो माँ यशोदा ने गोविंद को दिया है, कभी नहीं दे सकती। देवकी बार बार मन में यशोदा को प्रणाम कर रही है। मैंने अपने पुत्र को भेजा था, 1 घंटे का था केवल, आज आया तो 11 वर्ष 56 दिन का। और नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कन्हैया से बोले, लाला वृंदावन नहीं चलेगा तू हैं? क्योंकि आते समय तूने मैया से कहे कि मैं परसों आ जाऊंगा, क्या तू मेरे साथ वृंदावन नहीं चलेगा? और नंद बाबा पूछ रहे हैं। उस समय का दर्शन कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, उस समय जो करुण क्रंदन हुआ, जिस बाबा ने अंगुली पकड़कर कृष्ण को चलाना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन सब से गोविंद ने 2 टूक मना कर दिया। आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा, आप लोग जाइए। क्या बीती होगी परीक्षित उन ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्हा सा गोप श्री कृष्ण की अंगुली पकड़कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के अंक में लग गया, गले से लगा लिया। कन्हैया से बोलो, लाला हमसे कोई गलती है गई है, तू क्यों नहीं चले हमारे साथ वृंदावन? मैया तो रो रो कर बेहाल है जाएगी, भैया तू क्यों नहीं चलती? यशोदा मैया तेरा इंतजार कर रही है। और कृष्ण ने उस नन्हे से गोपाल को गोदी में लिया और बोले, कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं मैं बता नहीं सकता। ब्रज से दूर रहकर मैं सुखी तो नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। और मैं समझता हूं कि ऐसे कार्य में तुम्हारा मेरा सहयोग चाहिए। आज उन सखाओं के हृदय को कन्हैया ने मजबूत बनाया। नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं और वहां से चले गए नंद बाबा। कृष्ण का हृदय फटा जाता है। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार उन्हें कहीं मिल सकता है क्या? मैया देवकी ने श्री कृष्ण के केस कटाए, मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखी, जनेऊ संस्कार किया दोनों का। 11 वर्ष 54 दिन तक कृष्ण ब्रज में रहे। उतने दिन अपने चरणों में कभी पादुका नहीं पहनी, कभी चरण पादुका नहीं पहनी। नंगे पैर रहे कन्हैया। लेकिन क्यों नहीं पहनी? क्योंकि जितने कृष्ण के सखा हैं वो अत्यंत गरीब है, नितांत गरीब हैं। मेरे गोविंद ने सोचा, मेरे सखाओं के बीच में मैं यदि चरण पादुका पहनूंगा तो ये मुझे बड़े बाप का बेटा समझेंगे, फिर सख्य भाव कैसे आएगा? इसीलिए भगवान ने सिर के केस नहीं कटाए। सिर के केस इसलिए नहीं कटाए, जब तक मैं अपने देवकी वसुदेव माता पिता को मैं मुक्त नहीं कर देता, तब तक मैं अपने सिर के केस भी नहीं कटाऊंगा। आज सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं सुदामा जी से मैत्री हो गई, मित्रता हो गई सुदामा जी से। और लौटते समय सुदामा को गले लगाया। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर प्रदान किया कन्हैया ने। और पांचजन्य नामक को राक्षस को मारकर पांचजन्य नामक शंख प्राप्त किया। और सुदामा से गले लगाकर बोले, मेरी मथुरा कभी आना? सुदामा ने कहा, प्रयास करूंगा। आज गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर कृष्ण आए, आकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़कर आए हैं, मन नहीं लगता घर पर। घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। 24 घंटे याद आती है तो मैया यशोदा की है। बरसों बीत के वृंदावन को छोड़े, हमेशा किशोरी राधा जी का स्मरण होता है। और आज किशोरी जी बार बार वंदन करती हैं, रुदन करती हैं। किशोरी जी को स्मरण हो रहा है।
सरस किशोरी भयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को सरस किशोरी भयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी रति रस बोरी रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को सरस किशोरी भयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को श्री राधे साधनहीन दिन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे 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 काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे की जय कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी भयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे करत अगन नहीं
नेक अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। हे करत अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। हे करवर जोरी लखन जोरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर। श्री राधे की जग पाकी को, श्री राधे कीजे कृपा की को। हे सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस बोरी की जग पाकी को। श्री राधे की जग पाकी को। दिवस बितावत दृग भरियावत, हो प्रेम में देवी वो श्री राधे तीज कृपा की को। श्री राधे तीज कृपा की को। श्री राधे तीज कृपा की को। श्री राधे श्री राधे तीज कृपा की को। श्री राधे तीज कृपा की को। श्री राधे तीज कृपा की को। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। आज गोविंद को किशोरी जी की याद आ गई। किशोरी जी का बार बार वंदन कर रहे हैं गोविंद। यह जब से पढ़कर आए हैं कृष्ण का मन घर में नहीं लगता। नाम तो बहुत लंबा है। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही हैं कि आज पहली बार लाला को मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। क्या पता पाएगा कि नहीं।
और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मैया देवकी को देखते ही कन्हैया को माँ यशोदा की याद आ गई। मैया यशोदा का स्मरण आया, हिलकियों से रोने लगे आज ठाकुर। रो रहे हैं गोविंद। मैया तो एकदम डर गई। देवकी को क्या पता क्यों रो रहा है, क्योंकि मां देवकी ने कृष्ण को गोद में कभी खिलाया नहीं, इसलिए कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं है। आज वो थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ? देवकी बोली कैसे बताऊं आपसे, आज पहली बार जीवन में कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने के लिए गई, अपने हाथ से भोजन बना कर ले गई, किंतु कन्हैया मुझे देखते ही रोने लगा। सुनिए, जब मैं अवंतिकापुरी से पढ़कर आया हूं, कृष्ण किसी से बात नहीं करता, कभी हंसकर प्रेम से बोलता नहीं, अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगा करके बैठे हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मां का हृदय होता ही ऐसा है। आप कुछ प्रयास करो ना। तो वसुदेव ने कहा मैं भी कैसे पूछूं, लाला के स्वभाव से परिचित तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे गोद में भी कन्हैया कहां खेला, मैं कैसे पूछूं कन्हैया से। और उद्धव जी को देखकर वसुदेव जी ने उनसे कहा बेटा कृष्ण के पास जाओ, जाकर कन्हैया से पूछो ये क्यों रोता है, आप ही जाओ। मेरा गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों रहता है, आप जाओ ना, पूछिए कृष्ण से। उद्धव ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी जाता हूं और जाकर के पूछता हूं। और जैसे ही उद्धव ने श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखा बैठे बैठे कृष्ण हिलकियों से रो रहे हैं, अश्रुओं की धारा बह रही है। उद्धव ने जाकर प्रणाम किया भगवान को, और उद्धव जी ने कहा गोपाल मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ तो नहीं है, यहां कोई कष्ट है तो आपको मुझे बताओ, क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? इस बात को सुनकर गोविंद अपने मंच से उठे और उद्धव से गले से लगाकर आज हिलकियों से रोने लग रहे हैं उद्धव के गले। उद्या मोही बज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मैं हजार बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पाता, मैं क्या करूं बताओ? मैं अपने ब्रज का स्मरण नहीं कर पाता, विस्मरण नहीं कर पाता। आज ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है तो लगता है मेरे प्राण सुरक्षित हैं, मेरे प्राण बचे क्यों हैं? उद्धव मैं रोता इसलिए हूं कि मेरे निर्मल मन के अंतकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा और मैं उनको छोड़ के चला आया। गोकुल का इतना वैभव नंद बाबा ने एक पल में मुझे छोड़ दिया। अगर मैं जरा सा दूध भी कम पीता तो मैया सारे वैद्यों को बुला लेती, मेरे लाला को क्या हुआ, इसने दूध कम क्यों पिया? इतना प्रेम करती मेरी यशोदा मैया। अरे उद्धव मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं मुरली बजाता तो हजारों गायें मुझे घेर कर खड़ी हो जाती, वो हजारों बछड़े पूंछ उड़ाकर दौड़ते जा रहे हैं। जैसे मैं मुरली को बंद कर देता तो टेढ़ी नजर से ऐसे देखती मानो ये कहना चाहती है कि क्यों बंद कर दिया गोपाल, बजाओ। इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा है, पर मैंने इतना बड़ा अन्याय इन गोपियों और ग्वालों के साथ किया। चलते समय मैंने मां यशोदा जैसी महान तपस्वी मां से झूठ बोल दिया। मेरी माँ मुझे हृदय से लगाकर जब रोने लगी तो मैंने मैया यशोदा से झूठ बोलकर कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा। क्या मैंने अन्याय नहीं किया उद्धव?
बताओ। बस उनकी स्मृति मुझे होती है। अच्छा उद्धव एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब ये कि वो लोग मेरी याद भी करते होंगे। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो मुझे उनका स्मरण क्यों हो रहा है बताओ। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप वृंदावन जाओ, एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा, मैया यशोदा, समस्त प्रेमी सबको जाकर मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। अरे वारे कन्हैया, याद आ रही है, परब्रह्म को याद आ रही है, ब्रजमंडल की ओर समाचार लेकर जाऊं मैं, बृहस्पति जी का शिष्य। जब अजहत लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में, क्या समझेंगे बेचारे, ये बेचारे ग्वालियर ग्वाल ब्रजभाषा मेरी क्या समझेंगे। कृष्ण बोले, ओहो इतना अभिमान है, जिन गोपियों ने परब्रह्म को अंगुलियों पर नचा दिया उन्हें उद्धव ग्वालिन समझता है? भगवान बोले, कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में कहने का प्रयास करना, शांति बनाए रखें। उद्धव ने कहा, आपकी आज्ञा सिरोधार है, ब्रजमंडल में जाता हूं, पर आपका समाचार सुनाकर मैं 1 घंटे में लौट के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे तो वो तो तुम्हें तब पता चलेगा। एक और बात, ब्रजवासी सिवाय श्री कृष्ण के और किसी को मानते नहीं है, कृष्ण से स्मरण लगा हुआ है, किसी से बातें करना भी व्यर्थ बात समझते हैं भगवान। और आज उद्धव ने रथ सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चल दिए। प्रेम की नगरी वृंदावन, वात्सल्य की नगरी वृंदावन, जो प्रेम का सागर जहां बहता है, उस वृंदावन की ओर आज उद्धव जी प्रस्थान कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए, उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। ये छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे सखा, छोटे से ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते और मथुरा की ओर टकटकी लगा के देखते कि लाला आ रहे होगो, लाला आ रहे होगो, हैं इसी आशा में। लेकिन शाम तक कृष्ण नहीं आते तो लौटकर उदास होकर चले आते, कहते, मैया कि तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी ना आयो। रात को सोते नहीं, नींद किसकी आंखों में, एक ही चिंता, कब लाला का दर्शन करें, कब लाला आएगो, कब लाला आएगो, कब जल्दी सुबह हो, सूर्य निकले और कब मथुरा के मार्ग पर जाकर बैठे हम लोग। नित्य की भांति आज भी मथुरा के मार्ग पर ब्रज के ग्वाल सखा सब शांत बैठे हैं, बार बार देख रहे हैं, लाला आए रहे होगो, लाला आए रहे होगो, है। आज उन ब्रजवासियों को रथ आता हुआ दिखाई दिया और एक सुंदर रथ आते देखा, रथ की ध्वजा चमकी। अब ब्रजवासी दौड़ पड़े, अरे हमारा लाला आए गयो, कन्हैया आएगो, कन्हैया आएगो। कितना सुंदर भाव है इन ब्रजवासियों का। एक बोलियो कि मैंने पहले ही कही, वो हमारे बिना नहीं रह सके, वो आवेगो। अरे कैसे रह लेगो, जब हमको उसकी याद आती है, क्या उसको हमारी याद नहीं आती होगी। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, एक नन्हा सा सखा झुंड में छुप गया। सखा बोले, चौरे लाला आयो, तू चलेगो क्यों नहीं, लाला को दर्शन नहीं करेगो। तो वो छुप कर के बोला, आने दो लाला को, जब कन्हैया आकर के मेरे चरणन में पकड़ कर मोते माफी मांगेगो ना, तब भैया गलती है तब बोलूंगा। ऐसा सोच रहे हैं। मैं कहूंगा परसों की कहकर तू बरसों में आयो है, मोते क्षमा याचना तब मांगेगो, तब मैं उससे मिलूंगा। 2-4 दिन बात ही नहीं करनी, रूठ करके बैठ गया। और जब सब ब्रजवासी दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण की आस के लिए, तो झुंड में जो छुपा बैठा था सज्जनों, उसने दौड़ते हुए ब्रजवासी को जब देखा, तुरंत झुंड से निकला और उन ब्रजवासियों से पहले रथ के पास पहुंच गया। सखा बोले, तू तो यूं कह रहे हो कि मैं रूठ जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं। तो बोला, रूठो तो बाद में, पहले लाला के गले तो लग लूं, पहले दर्शन तो कर लूं।
पहले कन्हैया ने गले लगकर अपनी बात तो कहूं मैं। और जैसे ही रथ रुका, ब्रजवासियों ने रथ को चारों ओर से घेर लिया। देख रहे हैं भगवान कृष्ण दिख नहीं रहे हैं। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण, सुनिए मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं। क्या आप लोग बता सकते हैं मां यशोदा का दर्शन मुझे कहां सुलभ होगा? मां यशोदा का जो 85 चौक का जो महल है वो कहां है? ब्रजवासी जो है 2 मिनट के लिए मौन हो गए। उद्धव से बोले, वारे कन्हैया, वर्षों के बाद याद भी आई तो मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा, आप लोग अन्यथा मत समझिए, मैं सत्य कहता हूं, आप लोगों का स्मरण होता है उन्हें, इसलिए तो मुझे गोपाल ने भेजा है। मैं यशोदा मैया से मिलना है, नंद बाबा के दर्शन करना है मुझे। ब्रजवासी बोले, उद्धव सुन, मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। लाला को याद में रोते रोते जिसके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई, कृष्ण की याद में रोते रोते जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उस मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। उद्धव ने कहा, तो मैं पहचानूंगा कैसे? ब्रजवासी बोले, तुम्हें ये पानी बहता दिखाई दे रहा है? जो नीचे पानी बहता जा रहा है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वहां तो बस इस पानी का जहां अंत है वही यशोदा का महल है। क्योंकि ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई पानी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है उद्धव। मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपी किशोरी राधा के नेत्रों से बहने वाली ये धारा है, इसका अंत दिखाई दे, यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा, ऐसा आकर्षण मैंने कभी कहीं नहीं देखा। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक वाला नंदरानी का महल, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया है। धीरे धीरे मैया ताली बजाती हैं, गोविंद नृत्य करते हैं, पैरों में झुनझुन बांध करके, झुमकी बांध करके नृत्य करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव ये जो विशाल महल दिखाई देता है नंदरानी का, उस महल के सामने जो माला लेकर बैठे हैं नंद यशोदा यही है। मैया को 2-2 महीना हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। थोड़ा जोर से बोलना, लाला की याद में रोते रोते श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। आज उद्धव ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित उद्धव ने जैसे ही नंदरानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज गूंज रही है। उद्धव जी आज देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंदरानी माला लेकर बैठी हैं हाथ में। उद्धव ने जाकर चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। और जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम कहा, यशोदा के हाथ से माला छूट गई और चिल्लाकर बोली, धीरे बोल, धीरे बोल। इतनी जोर से काहे को बोले? अगर यदि जोर से बोलेगा तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है मैंने। सवेरे से कभी माखन मांग रहा है, कभी चंदा मांग रहा है, कभी बहू मांगता है। जैसे तैसे पलना में सुलाया मैंने, और तुम जोर से बोलोगे तो जग जाएगा। उद्धव ने कहा, हे भगवान, जिस गोविंद को मथुरा छोड़कर आया, यशोदा बोल रही है पलना में सो रहा है, ये प्रेम है गोविंद से। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मैया से बोले, मैया आप कह रही हैं गोविंद मुख को छोड़कर कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी और रोते हुए बोली, उद्धव मैं कैसी पागल हूं, हैं? मैं कैसी निर्गुण हूं?
लाला तो मुँह को छोड़कर चले गया बरसों पहले, लेकिन मैं क्या करूं, ये वही पलना है या मैं गोविंद को अपने हाथ से मैं सुलाती थी। ये वही रसोई घर है जहां मैं भोजन अपने हाथों से बनाती मैं लाला के लिए। मेरा लाला रसोई घर के द्वार पर आकर बैठ जाता हूं, भैया एक पकौड़ी दे दे, तो मैं लाला को फटकार दिया करती थी। मैं कितनी निर्दयी हूं, बड़ा भारी अपराध किया मैंने। आज मेरी घर सुनोगे हो। उद्धव तो को एक बात कहूँ लाला कि वो लीला मोको बहुत याद आवे। जब वो कृष्ण ने रोटी मांगी तो मैंने आधी बेजड़ की रोटी पर माखन धर के लाला को दे दियो। मैं कैसे भूल सकती हूँ। धूर धरे अंग सोहत श्यामजू, कैसी बनी सिनल चूनल चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। बादशाह बिकौर सिखान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। उद्धव एक बात से मुझे तकलीफ होती है कि वो यही है कि आज मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले मैं लाला को उखल से बांध दिया। बरसों की बोल के लाला मोते गयो, बरसों बीत गए। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों के अगण्य उद्यम यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा ली। माता पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं है जो मैंने सोचा था, जो सोच के मैं यहां आया था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरण कण पर बांध दिए जाएं तो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आपका प्रेम अनूठा है। जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं, गोपियों ने कोई घर का काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में तन्मय है। कैसे भी कृष्ण आए। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और मन में सोचा, जब नंदरानी से बात करने के मैं काबिल नहीं समझता मैं अपने आप को, तो श्री राधा रानी जी से कैसे बात करूंगा मैं। इसकी मन स्थिति का अध्ययन मैं कैसे करूं। किशोरी जी शांत बैठी हैं, कोई श्रृंगार उनके नहीं है। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी आज स्वप्नों में मेरे घर गोविंद आए, माखन चुराकर भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया, आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी आज मेरे घर में कन्हैया आए और बछड़ा चुराकर भागने लगे तो मैंने पकड़ने का प्रयास किया, सोई आंखें खुल गई। स्वप्न देख रही हैं गोपियां और एक दूसरी सखी को बता रही हैं। किशोरी स्वप्न की बात सुन रही है और केवल रो रही है। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं एक पेड़ के पीछे छुप करके। एक गोपी बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कृष्ण दर्शन नहीं होता? क्या सपने में आपको कन्हैया नहीं दिखते? यदि दिखते हैं तो आप हमें क्यों नहीं बताती राधे? तो किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्न में जिसको दर्शन कृष्ण का होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूं, वो भाग्यवती है। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, मेरी तो वेदन निद्रा भी उड़ चुकी है। मुझे नींद नहीं आती, सपना आए कहां से। उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो कई वर्ष बीत गए, इतने दिन किशोरी जी सोई नहीं। कैसा प्रेम है, कैसा अनूठा प्रेम है। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुपकर उससे बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा राजा बलि ने सो उसका त्रिलोकी का राज्य लूट लिया। उद्धव जी देख रहे हैं और गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, जिस श्री कृष्ण का प्रियतम मानकर आप पूज रही हैं, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। मैंने मेरे गुरुदेव बृहस्पति से ये जाना है। ब्रह्म का हाथ नहीं होता। एक बार जीव वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव कम हो जाता है। और एक गोपी टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा और जवाब दिया, उद्धव ठीक बोलते हो आप, मन को ब्रह्म में लगाएं, पर किसी के पास मन ही नहीं है तो हम क्या करें, हमारे पास मन नहीं है।
उद्धव ने कहा क्या मतलब? ऊध्यो मन न रहे 10 एक हो तो सो गयो श्याम संग अब को आराधई। अरे मन तो एक होता है, उसमें एक मन को तो मेरे कन्हैया चुरा कर मथुरा ले गए। अब मन हमारे पास नहीं है तो ब्रह्म के लिए मन हम कहां से लेके आए बताओ? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग ईश हैं, तुम तो कृष्ण के सखा हो। हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारा धन, कि आठो याम उद्यो में कृष्ण ही सो काम है। सिवाय कृष्ण के हम और किसी को नहीं जानते। और तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म होता है, कहां होता है निर्गुण ब्रह्म? मुझे लगता है कि तुम ब्रह्म को नहीं जानते उद्धव। देखो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, बड़ा सुंदर जवाब दे रही हैं। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। 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 हम प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना। हे उद्या हमें ज्ञान की, हे उद्या हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राधा रानी उद्धव जी को समझा रही है बड़े प्रेम से कि हम प्रेम दीवाने हैं उस कृष्ण की। हे तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा नाम। हे रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में तेरे योग का, इस तन में तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना।